हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, यहाँ चौथे पद्यांश में जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपका चल रहा था, इस चौथे पद्यांश में जब धनुष टूट जाती है, धनुष टूटने के बाद यानी लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जब संवाद होता रहता है, उस समय परशुराम जी विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कौशिक सुनहु मंद यह बालक की है। विश्वामित्र जी सुनो, यह जो बालक है, अर्थात कौन सा बालक? लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कि यह बालक मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और इस बालक का काल इसके ऊपर मंडरा रहा है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भानुवंश राकेश कलंकु। विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये सूर्य रूपी चंद्रमा का कलंक है। कौन? लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं बच्चों, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह बिल्कुल निष्कपट है, बुद्धिहीन है, निडर है। इसको बोलते वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काल कवल होई है क्षण माही। देखो, अभी क्षण मात्र में कौन सा ऐसा घोर अनर्थ हो जाएगा। कहो पुकार खोर मुही नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के इस बात को बता दे रहा हूँ, इसलिए फिर अनर्थ होने के बाद मुझे कोई कुछ भी दोष नहीं देगा। तुम हटकहु जो चाहूं उबारा। यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो आप उनको बता दीजिए। किसको? लक्ष्मण जी को। कहूँ प्रताप बल रोसु हमारा। हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में लक्ष्मण जी को आप समझा दीजिए। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा। जब इतना सब कुछ बच्चों परशुराम जी विश्वामित्र को संबोधित करते हुए यहाँ तक उन्होंने कहा कि यदि आप चाहते हो इनकी रक्षा करना तो आप इनको मेरे बारे में, मेरे बल के बारे में आप इन्हें अवश्य ही बता दीजिए। इतना सब कुछ बच्चों जब लक्ष्मण जी सुनते हैं, तब लक्ष्मण जी बोलते हैं क्या? लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनिवर, आप तो वीर योद्धा हैं, आपकी वीरता को कौन नहीं जानता। तुम ही अचत को बरने पारा। तुम तो क्षण मात्र में बहुत कुछ कर देने वाले हो। आपकी वीरता तो प्रचलित है। अपने मुंह तुम आपन करनी। अपने मुंह से तुमने असंख्य बार आपने अपनी वीरता का वर्णन किया है, यानी पहले ही आप अपनी वीरता के बारे में कई बार बता चुके। कौन कहता है बच्चों? लक्ष्मण जी कहते हैं। किससे, किसके लिए कहते हैं? परशुराम जी के लिए कहते हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी। अनेक अनेक तरीके से अनेकों बार आपने अपनी वीरता का वर्णन पहले ही कर दिया है। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ। पुनि मतलब दोबारा। यदि इतना कुछ बताने के बाद भी आपको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है तो आप दोबारा से अपनी वीरता के बारे में बता दीजिए, यानी फिर से अपनी वीरता का वर्णन कर दीजिए। जन ऋषि रो की दुसहु दुख सही। क्योंकि दूसरों का दुख, दूसरों के क्रोध को रोक करके, यानी दूसरों की बातों को सहन करके आप अपने आप को दुख मत दीजिए, अर्थात आप फिर से अपनी वीरता का वर्णन कर दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोबा। तुम वीर व्रती हो, यानी वीरता को धारण करने वाले हो और धैर्यवान हो। गारी देत न पावहु शोभा। इसलिए कौन कहता है बच्चों? लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम के लिए कि तुम वीरता को धारण करने वाले हो और धैर्यवान हो। तुम्हारे मुंह से गाली देना अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करही कहीं न जना वही आप। जो वीर योद्धा होते हैं
वो युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वो कह के अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो तो युद्ध स्थल में अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं, ये तो कायरों की परिभाषा है कि वो बार बार अपने मुंह से अपनी वीरता का वर्णन करके अपने आप को वीर प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, इस चौथे पद्यांश में आपने देखा कि जब संवाद हो रहा था किसका, लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का ना, क्यों हो रहा था ये आपको पहले ही पता है कि जो धनुष टूटी थी उसकी वजह से। तो परशुराम जी यहाँ विश्वामित्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये बालक जो है वो इस तरह की बातें जो कर रहा है इसको आप समझा दीजिए, मेरे बल के बारे में, मेरे बारे में बता दीजिए, नहीं तो कुछ अनर्थ होगा तो फिर मुझे कुछ भी आप मत कहिएगा। और उनकी इस बातों को सुन के बच्चों तब लक्ष्मण जी ने उनको व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया ना, कि यदि आप वीर योद्धा, बार बार कह रहे कि मैं बहुत वीर हूँ, आप वीर योद्धा हैं तो आप युद्ध स्थल में अपनी वीरता का प्रदर्शन करिए। ये तो कायरों का गुण है कि वो बार बार कह के अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद बच्चों, शेष भाग अगले वीडियो में।